आदाब भाई, सैम भाई। आदाब अमीर आप भाई। आदाब आदाब भैया। सनातन दोस्त हैं आप? भाई आदाब रे भाई, कैसे हैं आप? मैं एक्स हिंदू। एक्स हिंदू? एक्स वाह 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 सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। खैर से आप वो क्यों एक्स हिंदू हो गए, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? पता नहीं, मुझे कल्चर पसंद आया इस्लाम का। अब मैं एक बात बता दूं सैम भाई, ये बड़ी तादाद में अब एक इन्फ्लक्स आ रहा है माशाल्लाह, जो एक्स हिंदूज का है। मगर रे भाई, एक सवाल उठेगा जो जनता जानना चाहेगी, वो कहेंगे कि शायद आप प्लांटेड हैं, मुसलमान हैं पहले से ही। तो थोड़ा सा बयान करना गायत्री चाहेंगे कि मंत्र कैसे। सुना दूं? गायत्री मंत्र सुना गायत्री दें जी, गायत्री मंत्र सुना। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है जी। क्या भाई? पता पुता मुझे भी कोई नहीं जी है, सनातनियों खुद फैसला कर लेना। ठीक है जी। जी मैं ये जबरदस्त हो कह रहा गया। था, वो जी मुझे रे भाई। डाउट थे हिंदुइज्म पर। तो मैं स्वामी जितेंद्र सरस्वती उनकी हिस्ट्री में गया था। तो उन्होंने हम्म। मैं उस टाइम इस्लाम कबूल कर चुका था। तो मैं जब गया था तो शाकिलानी नाम से गया था। तो उन्होंने मुझे जाते ही कह दिया कि तू जिहादी है, निकल यहाँ से, नर पिशाची, काफ़ी गालियाँ देने लगे। मुझे हम्म। तभी समझ में आ गया था कि वो बिजनेस कर रहे हैं। वो बिजनेस हम्म। कर जी हम्म। वो सह मैंने नहीं तो पा कहा रहे था, थे। रे भाई मैंने तो कहा था छेद है, मगर सुनता ही कोई नहीं। क्या करें। मैं अब मुझे काफ़ी डाउट्स हैं पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं काफ़ी स्ट्रीम्स में गया हूँ, वहाँ मैंने इस्लाम को डिफेंड किया है और हिंदुइज्म की बुराइयाँ बताई, पर कोई उनके वो नहीं देता पॉइंट्स कि हिंदुइज्म में वो चीज़ें क्यों हैं। हम्म। मैं इसलिए आपकी स्ट्रीम में आया था, वो मैं सुनना चाहता था वो यहाँ बैठ के कि कौन कौन है जो मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे सकता है। अच्छा रे भाई, बड़ा अच्छा लगा कि आपने अभी, आपसे मैं कुछ पूछूंगा, कुछ ऐसे इतराजात जो आप समझते हैं अभी तक आपको जवाब नहीं मिलेगा। और उससे पहले ये बताइएगा, कितनी देर होगी आपने सनातन धर्म छोड़ दिया? ज़्यादा नहीं, मैंने अभी काफ़ी कम टाइम ही हुआ है, 1 मंथ ही हुआ है। 1 मंथ? अच्छा। और इस्लाम के बारे में आप कब से पढ़ना शुरू हुए? अभी 10 to 15 डेज ही हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आपको इतनी जानकारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कि आप डिफेंस की बात कर रहे हैं। हम्म। नहीं, मैं डिफेंड ऐसे करता हूँ ना, मैं हिंदुइज्म की बुराइयाँ बताता हूँ तो उससे हम्म। इस्लाम डिफेंड होता है। ठीक है, नहीं उसके साथ साथ आपको, वो तो अपनी जगह पे ठीक है, हिंदुइज्म की बुराइयां बताना मकसद नहीं है, हिंदुइज्म के को कंपैरिजन करना भी है इस्लाम के साथ, ताकि बता सकें कि जो हिंदुइज्म को मानते हैं आपको इस्लाम का भी। खैर बहरहाल वो हम पर्सनली डिस्कस करेंगे, आप राब्ता सैम भाई से मुझसे कीजिएगा। अब सवाल ये है मेरा आपसे रे भाई, और आपकी हम्म। नीयत भी ठीक होगी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके जो टॉप वो क्वेश्चंस जो आप समझते हैं कि आप जिसकी वजह से हिंदुइज्म आपने छोड़ा और आपने कहा कि इसका जवाब मुझे आज तक वो पंडित नहीं दे सका, ना दे सकेगा, वो सवाल क्या है? एक तो मेरा क्वेश्चन है कि कृष्णा जी थे, वो फ्लर्ट क्यों करते थे इतना ज़्यादा। अच्छा। हम्म। ठीक ठीक है। है। दूसरा क्वेश्चन है, उन्होंने 16,000 मैरिज की थी और उनके फिर दो दो तीन तीन बच्चे भी थे हर मैरिज से। दो दो तो तीन वो 10 तीन? बच्चे थे। 10 बच्चे दस थे, दस ठीक हाँ, है। बच्चे थे। हम्म। हाँ 10 होंगे, नहीं पता मुझे कितने थे। तो इतने बच्चे थे उनके। और हम्म। और मेरे काफ़ी क्वेश्चन है कृष्णा से रिलेटेड कि उन्हें बार बार प्रूव क्यों करना पड़ता था कि वो भगवान है। जैसे हम्म। हम्म। उन्होंने छोटी उंगली से ही क्यों पार्ट उठाया, वो एक हाथ से भी तो उठा सकते थे ना। उन्होंने वो हम्म। शो ऑफ क्यों किया है। अच्छा, अब सवाल यहाँ ये उठता हम्म। है रे भाई कि क्या आप सनातन धर्म में जब थे आप कृष्णा के भक्त थे? यानी आप क्योंकि कृष्णा को फोकस कर रहे हैं, हालांकि हिंदुइज्म में और भी तो खुदा हैं, आप कृष्ण मिसाल के तौर पे आपको कृष्णा अगर पसंद नहीं आया, आपके पास एक होलसेल रेट पे ऑफर मौजूद थी कि किसी और भगवान को चूज कर लें, उसको परचेज कर लें। हाँ वो तो था, बट मुझे फिर लगा कि अगर किसी और गॉड को मानता हूँ और किसी एक गॉड की बुराई करता हूँ तो फिर वो, लोग मुझ पे लानत देंगे। तो मैंने ऐसे रिलीजन ढूंढा जो एक ही गॉड को मानता हो। और मेरी एक हम्म। फ्रेंड है जो मुस्लिम है, वो उन्होंने मुझे इस्लाम में के बारे में बताया। माशाल्लाह, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, तो आपने अब प्रॉपरली इस्लाम कबूल किया है अभी या नहीं? कर लिया हुआ है माशाल्लाह? मैंने कलमा तो पढ़ लिया है, अब खतना नहीं करवाया। नहीं, खतने की जरूरत कोई नहीं है, टेंशन ना लें। खतना, खतना, आप एज क्या है आपकी अगर आप बताना चाहें तो? 19। 19 है? वो नहीं, जरूरत नहीं है खतने की, आपको जरूरत नहीं है। वो तो बचपन में छोटा हो या को बहुत ज्यादा उस लेवल पे जाना चाहता हो तो उसकी अपनी मर्जी है। खतना वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, ठीक है, जी। मुस्तहब है। ओके।
जी सैम भाई, और आप कुछ रे भाई से बात कर रहे एक हैं? जी जी रे भाई, सैम जी जी। सैम स्टेलोन भाई की एक वीडियो है जिसमें वो एक बाबा है जो बता रहा है कि जो हिंदूज हैं, हिंदू गर्ल्स हैं, वो क्यों, जो क्या कहते हैं, वो वैसे लड़के पसंद करती है, स्ट्रॉन्ग। तो मुझे उसी टाइम पता लग गया था कि हम स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा। जी अच्छा, आपको पता लग गया था कि आप स्ट्रांग नहीं है या हिंदू स्ट्रांग है? थोड़ा क्लियर करें। हिंदू स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। यानी उन्होंने तो ये बोला था कि हिंदू नपुंसक है, जो सेक्सुअल उनका जो लाइफ होती है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो आप इस पे आपको पता चल गया, ये तो ऐसे ही है। अगर वो कौन थे बाबा जी, अगर वो कमेंट नहीं करते ना तो मैं शायद इस्लाम अपनाता भी नहीं। उन्होंने वो हम्म कमेंट नहीं करनी चाहिए थी। हम्म उन्होंने हम्म उन्होंने कैसे डिसाइड कर लिया कि कौन फेमिनाइन है और कौन नपुंसक है? हम्म। और हम्म। वही, अगर आप वही वीडियो देखेंगे तो उसमें एक महिला भी है जो बीजेपी की एक कुछ बीजेपी की कुछ लीडर या मिनिस्टर कुछ या स्वामी के उसमें अंडर में है। उसने भी ऐसे ही कुछ वर्ड्स बोले हैं कि हाँ, मुस्लिम मैंने मेंस वो आर पढ़ा मोर है। स्ट्रोंगर। जी वो कहते हैं कि इंटीमेसी। हाँ, हाँ, वो कहते हैं कि ये टेस्ट मैच की तरह लंबे खिलाड़ी हैं। हाँ, वो जी क्योंकि इस्लाम में वो ये सब नहीं होता, जैसे हिंदुइज्म में मास्टरबेशन और शादी से पहले जो कर लेते हैं वो सेक्स वगैरह। हम्म इस्लाम में तो वो हराम है ना ये सब। बिल्कुल 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 ऐसे ही है, इससे इसलिए बचने मुझे का ये कहा चीज़ गया है अच्छी इस्लाम। लगती है। और एक और जी बात बताऊं, इस्लाम में खूबसूरती ये भी है कि आपने देखा है, और दूसरी वजह आपको मैं डाइट भी बताता हूँ। अब सैम भाई माशाल्लाह देखे कितने हैंडसम हैं, जर्री जवान, आय हाय हाय, डोले शोले चेहरा देखे हैं, गबरू जिसे कहते हैं ना, गबरू जवान। तो गबरू जवान है भाई, डाइट देखे ना, गोश्त खाना है जी, मिल्क शेक पीना, अंडे खाने, और चीज, ये मैं तो चीजें। वेज हूँ सर। नहीं, आप बच रहे हैं, वो बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपकी डाइट, आपकी जो ये सेक्सुअल डिजायर होती है ना, इसको भी इन्फ्लुएंस करती है, इस पे इफेक्ट डालती है। इसीलिए मुसलमान के बारे में कहा गया है, अल्लाह के रसूल ने कहा, एक हदीस आपको बताता हूँ, कि जिस बंदे की शादी ना हुई हो और उसको सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा हो, तो वो रोजे रख ले। अगर वो रोजा रखेगा ना, तो चूंकि भूखा पेट का रहना उसकी नफसानी ख्वाहिश है, उसकी सेक्सुअल डिजायर्स को थोड़ा सा कूल डाउन करता है। ठीक है ना? हम्म। हाँ, और ये मैं चीज है। ये कह रहा था, वर्क। मैं अभी एक चैनल पे गया था, वो प्रीति मैम का चैनल है, तो वहाँ पे मुझे वो बुराइयां बताई थी इस्लाम की, तो मैं आपसे वो ही जानना चाहता था कि वो क्या सच है। हम्म वो उन्होंने कहा था मैं वापिस आप से सनातन में आता हूँ। हम्म आप सवाल कर किसी लीजिए। जी आपको। हाँ जी एक तो जी उन्होंने जी। आयशा की एज पे कमेंट किया था। मुझे हम्म मैंने पढ़ा है कि उनकी एज 19 थी, वो जैसा मुझे मैम ने बताया था। हम्म मतलब हम्म नीलोफर मैम, वो कोई और है, मुस्लिम है वो भी। हम्म उन्होंने कहा था उनकी एज 19 थी, वो 9, वो है, वो अलग टाइम था वो अरब का, तो उसमें एज अलग होती थी, वो हम्म कैलकुलेट करनी। हम्म। तो और मैम ने कहा था कि नहीं, उनकी एज 9 ही थी। तो क्या उनकी एज 9 आप थी या अरे 19? भाई, अरे जी, आप सवाल कर लीजिए। आपको सबसे ज्यादा कौन सा सवाल सता रहा है जो प्रीति मैम ने आपको पूछा, बोला है? हम्म एज के बारे में ही है सिर्फ? हाँ, ये एज के बारे में ही है। हम्म ठीक है। अच्छा। तो एज के बारे में, जी जी आमिर जी भाई जी जी बोलिए आप। जी जी सर भाई, बोले बोले आप, सॉरी। जी, तो एज के बारे में देखिए, बड़े स्ट्रीम्स हो चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। एक्स मुस्लिम साहिल के साथ जैद पटेल साहब ने डिबेट की और इसके ऊपर, ये स्पेशली ये स्ट्रीम के ऊपर, यही टॉपिक के ऊपर स्ट्रीम की है और लाइव डिस्कशन डिबेट हुआ है। बहुत सारे प्रूफ्स दिए। कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि 19 साल थी, कुछ बताते हैं कि 9 साल थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, चाहे 19 रहो या 9 रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पर ये चीज परमिसेबल थी। और इस्लाम में जो क्राइटेरिया जो है ना, एक फॉर्मूला है, वो एज का फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला इस्लाम का ये है कि लड़की बालिग होना चाहिए, वो एक प्यूबर्टी एज उसकी क्रॉस कर देना चाहिए। ठीक है, प्यूबर्टी एज क्रॉस कर देना चाहिए और उसकी कंसेंट रहना चाहिए और माँ बाप की कंसेंट रहना चाहिए। बच्ची हेल्दी रहना चाहिए, उसको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए शादी के बाद कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो जाए या फिर उसको कुछ नुकसान पहुंचे। तो ऐसे कुछ चीजें नहीं होना चाहिए। लड़की फिट रहना चाहिए, प्यूबर्टी क्रॉस करना चाहिए, उसका कंसेंट रहना चाहिए, माँ बाप का कंसेंट रहना चाहिए। तो ये एक फॉर्मूला है इस्लाम का, चाहे लड़की 9 साल की हो या 19 साल की हो। आजकल की भी लड़की अगर आप देखेंगे, लड़की अगर 19 साल की भी है, अगर वो बॉडी से फिट नहीं है
तो ये इस्लाम के क्राइटेरिया पर नहीं बैठती है, उससे शादी नहीं करना चाहिए। अगर लड़की 19 साल की है पर राजी नहीं है शादी से, तो उससे शादी नहीं करना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, एक फॉर्मूला इस्लाम देता है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं कि पहली चीज लड़की फिट रहना चाहिए, दूसरी चीज वो प्यूबर्टी क्रॉस कर देना चाहिए, तीसरी चीज उसका कंसर्न रहना चाहिए, उसकी मर्जी रहना चाहिए कि वो हाँ बोले शादी के लिए, चौथी चीज उसके माँ बाप का भी कंसेंट रहना चाहिए। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, तो इसके ऊपर आप शादी कर सकते हैं। ठीक है, ये और फॉर्मूला। और एक रही बात अगर हिंदुइज्म की या क्रिश्चियनिटी की, कोई भी रिलीजन आप ले लीजिए, पहले के दौर में वैसे टाइम पर ये शादियां कॉमन थी। 9 साल की उम्र में शादी होती थी, जैसे कृष्णा जी ने रुक्मणी से शादी की है, और ब्रह्मा जी सरस्वती से शादी, ये कौन सी एज में वो नहीं पता। राम जी ने सीता माता से शादी की है 6 साल की उम्र में। अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो हिस्ट्री 150 years बिफोर, द लीगल एज फॉर मैरिज इन द एंटायर वर्ल्ड वाज बिटवीन 7 to 10, 7 से लेकर 10 साल की उम्र तक शादी की लीगल एज थी। और आज के टाइम पर भी 2022 में कुछ ऐसे मॉडर्न कंट्रीज है, जैसे कि जापान, नाइगर, फिलीपीन, और एक कुछ कंट्रीज है जहां पर लीगल एज फॉर मैरिज इज बिटवीन 11 to 13, आज के पीरियड में भी। पर इस्लाम जो है ना, एक फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, एज के ऊपर नहीं मेरे भाई। अच्छा रे भाई इससे पहले आप आगे बढ़े, एक कॉमन सेंस का सवाल आपके सामने रखने लगा हूं, थोड़ा सा ना इस वक्त के लिए भूल जाना है सब कुछ। 1 मिनट के लिए सोचो, आपका माइंड ब्लैंक है, एक नया सवाल आने लगा है। अब रेडी हो गए हो? सवाल रखूं? रखें। माइंड को रख दो ब्लैंक इस वक्त, मेरे बी रेडी। सवाल आने लगा है रे। सवाल ये है कि अगर हजरत आयशा से शादी एक इतना बड़ा मॉरल ऑब्जेक्शन, लीगल ऑब्जेक्शन, सोशल ऑब्जेक्शन, पॉलिटिकल ऑब्जेक्शन, रिलीजियस ऑब्जेक्शन और एक मैरिटल ऑब्जेक्शन होता, तो क्या उस जमाने के लोगों ने एतराज किया? कोई भी एजमान के चलो, एक रेफरेंस मुझे किसी जगह से दिखाना है, एक रेफरेंस क्लासिकल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से हो, कि किसी एक बंदे ने, इतने काफिर थे ना, कितने इल्जाम लगाए, नाउजुबिल्लाह, किसी ने कहा झूठा, किसी ने कहा मजनून, किसी ने कहा साहिर, किसी ने कहा, सब कहा ना रे। 1 मिनट के लिए मैंने इसीलिए कहा था ब्लैंक करके, अब सवाल आने लगा, अब शुरू करना है सोचना। अगर एतराज होता किसी को तो रखो ना सामने। इसका मतलब ये है कि उस वक्त के लोगों को भी ये पता था ये कॉमन प्रैक्टिस है, कोई एतराज की बात नहीं, वरना उस वक्त के लोग भी एतराज करते। अब हुआ क्या है असल में? ये सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया, मुझे पता है, इसका जवाब देने की जरूरत ही कोई नहीं। एक कॉमन सेंस वाला बंदा समझ जाएगा कि अगर उस वक्त एतराज नहीं हुआ तो आज हम हमें लगते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको अब समझाने लगा, सिनेरियो थोड़ा समझना होता क्या है। अब ये जो मैं बात बताने लगा हूं ना, ये भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से थोड़ी टेक्निकल है, जरा देखना। ये जो मूवमेंट होती है, आर जरा सोचना, ये जो मूवमेंट होती है, हो ऐसे करते हैं ना हम लोग, हो मूवमेंट सोसाइटी में। मिसाल के तौर पर एक इंडिया के अंदर एक लड़की जा रही है और उसने स्कर्ट पहनी हुई है, ठीक है? हाँ जी। स्कर्ट पहनी हुई है और उसकी स्कर्ट जो है वो नीचे गिर जाती है, स्कर्ट नीचे गिर जाती है उसकी, और नीचे से बिकनी नजर आना शुरू हो जाती है, अंडरवेयर नजर आता है। मैं सिंपल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, हम जवान हो, आप 19 के माशाल्लाह हो गए, जवान हो, तो सारे करेंगे हो, ऐसे करेंगे ना? मगर शायद करेंगे ना हो, वो आंखें एम्बैरेसमेंट फील होगी, ऐसा ही है। शायद लड़के नहीं करेंगे एम्बैरेसमेंट फील, वो तो सिर्फ देखेंगे। हाँ चलो देखेंगे, लड़की वो एम्बैरेस फील करेगी ना, जिस लड़की की स्कर्ट गिरी है। मैं यही कहना चाहता था कि जो हिजाब है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नहीं, मैं हिजाब की बात ही नहीं कर रहा, मैं तुम्हें लाने कहाँ वाला हूँ, मैं तुम्हें एक टेक्निकल लीगल प्रोसीजर समझाने लगा हूँ ये मिसाल से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चलो, ज्यादा ना सोचो, मेरे साथ चलो। मैं ये पूछ रहा हूँ, इंडिया की रोड पर, हैदराबाद में, दिल्ली में, ठीक है, लखनऊ में और गुजरात की किसी रोड के ऊपर लड़की जा रही है, उसकी स्कर्ट नीचे गिर जाती है और उसका नीचे से जो अंडरगारमेंट्स है वो नजर आते हैं, सारे करेंगे ना हो, इधर उधर जाएंगे, वो कैमरा निकालेगा, लड़की शर्मिंदा होगी, रोएगी, भागेगी, होगा ऐसे? जी हाँ, करेंगे। मगर ये बीच पे नहीं होता, बीच पे चले जाओ, वही लड़की होगी, बीच पे चले जाओ, वो वही ब्रांड बिकिनी पहनेगी, ना कोई हो, ना कोई हु, ना कोई एम्बैरेसमेंट, नहीं होती ना? नहीं होती। मेरे साथ रहना है, क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मेरे साथ पॉइंट टू पॉइंट। नहीं होती, इसका मतलब ये है इलाका, जगह, माहौल, एनवायरमेंट बदला तो इंसान की सोच बदल गई, ऐसा ही है।
सोच बदल गई। एग्जैक्टली। अब ये जो आज के दौर में जो हो रहा है, उसकी वजह ये है कि टाइम, माहौल और लोगों की मेंटालिटी बदल गई है। अब समझो मेरा पॉइंट। जी हाँ। ये है वो हॉ मोमेंट, अदरवाइज नहीं। इसकी मिसाल एक और ले लो, इंडिया में बहन भाई की शादी जायज है लीगली? साउथ में होती है, यहाँ पे नॉर्थ में नहीं होती, साउथ में होती है। नहीं है, चलो नॉर्थ, चलो जहां नहीं है, भाई बहन नॉर्थ की लीगल नहीं है। नहीं, बहन भाई की लीगल है, इंसेस्ट लीगल नहीं है, ठीक है ना, कि बहन भाई शादी हाँ, कर ले, नहीं है। अच्छा, कजिन्स। वहां नहीं है। एक मिनट के लिए सोचो कि कल को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो के कानून बन जाता है कि जहां बहन भाई शादी कर रहे हैं, ठीक है। आज अगर कोई कानून से पहले ये शादी करेगा जहां बहन भाई शादी कर रहे हैं, तो सारे कहेंगे हो एम्बैरेसमेंट, ये तो बड़ा खतरनाक काम। मगर जब यही सेकुलर लोग कानून बना देते हैं, उसके बाद उसको लीगल समझना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ऐसे ही है। इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज कानून की असास रखती है ना, ऐसी बुनियाद रखती है जिसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन हो, कानून हो, उसको लोग, सोसाइटी अप्रूव करते हैं, उसको लोग मानते हैं। ये है वो चीज जो टेक्निकल लीगल पॉइंट था, मैं समझाना चाह रहा हूं। हम लोग हजरत आयशा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी को उस टेक्निकल लीगल प्रोसीजर से निकाल के आज की सोसाइटी और मॉरल नॉर्म्स के मुताबिक परखते हैं, तो हो ये चीज होती है। ये क्या हो गया? आप उसको प्रोसीजर लीगल पैटर्न के मुताबिक रख के देखो ना उस शादी को, तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कोई इतराज कर सके। मसला सिर्फ ये है कि इस्लाम से नफरत है और इस्लाम से बुग़्ज़ है, करने को कोई बात नहीं। ये देख लो, अभी जात पात का इतराज करोगे, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, अजी पसमानदा, शराफिया, कोई इनको सेंस ही नहीं है, मगर फिर भी रख देंगे। क्यों? क्योंकि इस्लाम से बुग़्ज़, हसद, जेलसी, नफरत, इस्लामोफोबिया, ये है वो मसले मेरा भाई। सिर्फ आपको टेक्निकल चीजें बयान करना मकसद था। इसकी मैं और भी मिसालें दे सकता हूं कि मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर अभी भी कई ऐसी कंजर्वेटिव, एक और मिसाल देते तो समझाने के लिए, इंडिया में एक और कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर मिसाल दी जा सकती है जहां लिविंग रिलेशनशिप जो है मना है। आपको पता है? हाँ, लिविंग दिल्ली में चल जाएगा, मुंबई के कई इलाकों में चल जाएगा, कई जो मॉडर्न एरियाज है वहां चल जाएगा कि लिविंग में रह रहे हैं, लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। मगर अभी भी नॉर्थ के कुछ एरियाज में, साउथ के कुछ एरियाज में, पंजाब के कुछ एरियाज में लिविंग रिलेशनशिप को मना किया जाता है। ऐसे ही है। हाँ, हाँ। मगर जैसे ही शादी होती है, पेपर कोर्ट दे देता है, सिस्टम के अंदर, वो मैरिज ब्यूरो सिस्टम के अंदर वो कपल के तौर पर आ जाते हैं, वो साथ रह रहे होते हैं, भाई भी राजी, बाप भी राजी, बहनें भी राजी, दोस्त भी राजी, सब खुश होते हैं कि हंसी खुशी रह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे ही कानून इंप्लीमेंट हुआ, वही रिश्ता जो कानून से पहले लिव इन की वजह से एम्बैरेसमेंट का सबब बना हुआ था, जैसे ही निकाह हुआ है वो एम्बैरेसमेंट नहीं रहा, वो ठीक हो गया। इस तरह थोड़ा सा अपनी हमेशा याद रखें, जब कभी इस तरह का कोई एतराज आए जो हिस्टोरिकली एतराज रखा जा रहा है उन नॉर्म्स को सामने रखते हुए, तो याद रखना आपने कि आज के इंसान को उसको कैसे उसको एनालाइज करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है भाई। मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं ना कि हिजाब पहनना बुरा होता है, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि आप लोग जो प्रैंक वगैरह करते हैं लड़कियों के साथ, तो अगर हम जो मुस्लिम लड़कियां वो भी हिजाब पहनना बंद कर दे, तो आप लोग तो उनके साथ भी प्रैंक करने लग जाओगे। फिर वो भी सेफ नहीं रहेंगी। तो हम तो बस उन्हें सेफ रखने के लिए करते हैं। गुड जी, ठीक हो गया। आई होप रे भाई आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा। एज मैटर नहीं कर रही। पर मैं ये पूछना चाहता था, जैसे कोई स्ट्रीम में ज्वाइन करता है तो उसका जो आधार कार्ड है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं आती ना भाई? नहीं, कोई भी नहीं आती, बेफिक्र रहें। वो नहीं, स्वामी जितेंद्र सरस्वती वो मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारे आधार कार्ड में नाम शाकिल अली है बचपन से, मैं जानता हूँ, मेरे पास होम मिनिस्ट्री की इंफॉर्मेशन है। उसको कहो मेरा आधार कार्ड दिखा दो, अगर आप जेन्युइन हो ना, उसको कहो आधार कार्ड दिखा दो, दे दो पब्लिक को। अगर तुम्हारे पता है ढोंगी है वो, आश्रम जो वेब सीरीज बनी थी ना, उसके जो बाबा थे वो सेम वही है। सेम वही है, वो जो सेक्रेड गेम्स वाला जो है वही आश्रम वाला है। डरने की कोई बात नहीं है, बस अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। क्यों कोई आपको कहे ना मुझे तुम्हारा पता चल गया है फलाना, आपको ब्लफ करेगा, वो कहेगा तुम्हारा नाम ये है ना, तो आप 19 साल के हो, आप जवान हो, उसको ब्लफ करने दो। अगर वो जेन्युइन भी ले लेना फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, जेन्युइन भी, आप उसको कहो ठीक है जो मर्जी कर दो, कुछ भी नहीं होता भाई। वो कल मैंने एक शिरक कर दिया,
मैं कल स्ट्रीम में गया था तो उन्होंने मुझे प्रूफ मांगा था कि मैं हिंदू हूँ, था भी या नहीं, तो मैंने हनुमान चालीसा उनके सामने पढ़ के सुनाई थी, तो उन्होंने मुझसे हनुमान चालीसा पढ़वा ली, तो ये शिर्क हुआ ना? नहीं, आप उसके नहीं शिर्क, नहीं। देखिए शिर्क के पीछे नियत होना जरूरी है, ठीक है ना, शिर्क के पीछे नियत भी होना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि जब आप ये सिनेरियो ये प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है कि पता हो आपको कि आप क्या कर रहे हो। जब आप ये प्रूफ देने के लिए कि आपको उस धर्म का पता है वो बता रहे हो ना, वो शिर्क नहीं होगा। शिर्क के पीछे तो इबादत की नियत होती है ना, ठीक है ना, इबादत की नियत होती है। तो आपने इबादत के लिए थोड़ी ना, पूजा के लिए थोड़ी ना पढ़ा, ठीक है, ओके। शुक्रिया सैम स्टैलोन भाई, शुक्रिया आमिर हक भाई, बारकल्लाह, यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम ब्रदर। अगर आपको कुछ और भाई, अगर आपको और कुछ डाउट्स है तो आमिर भाई का मेलिंग एड्रेस है और मेरा मेलिंग एड्रेस है, मेरे डिस्क्रिप्शन यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप मेल कर सकते हैं, कैसा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम। बहुत अल्लाह हाफिज़ ब्रदर। जी भाई, हमारे बड़े अच्छे द रे भाई आए थे, कुछ अच्छी गुफ्तगू हुई। अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको महफूज रखे, इनकी तरफ से और भी हमारे भाइयों को हिदायत मिले। माशाल्लाह जी, सनातन धर्म से थे और बड़ी तेजी से, अब ये यंग है, 19 साल का उन्होंने बताया, इसका मतलब जो यूथ जो है ना वो इस्लाम की तरफ आ रही है, ठीक है जी। तो जितने खोटे सिक्के थे, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सिंपल। अगर जी सैम भाई आवाज जी, जिस दिन छेद नजर आ जाएगा, जिस दिन छेद नजर आ जाएगा उस दिन इस्लामी ज्वाइन करेंगे भाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बेशक ऐसे ही है, बेशक बेशक। और हम ये छेद बताते रहेंगे आमिर भाई इंशाअल्लाह, ताकि लोग को पता तो चले कि छेद है। छेद बताते रहेंगे और छेद में उंगली डाल के बताएंगे कि ये देखो इतना बड़ा छेद है, ऐसे घुमा के ना उंगली छेद के अंदर वो बताएंगे कि ये छेद है। और वो छेद जो है हर एक चैप्टर में बढ़ता रहेगा 1 इंच 2 इंच, जैसे चैप्टर बढ़ेंगे उसके हिसाब से, इंच के हिसाब से बढ़ेगा। ब्लैक होल की तरह फैलता जाएगा, बल्कि सुकड़ता जाएगा।